विषय सिर्फ भोग का नहीं बल्कि योग का भी है, भगवान के भजन कीर्तन करने का भी है। भगवान शंकर माँ भवानी के साथ में सत्संग कर रहे हैं। बाबा इतने भोले हैं। एक बार मैया गौरी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु सबके पति कुछ न कुछ काम करते हैं, आप सिर्फ बैठे बैठे कुछ करना धरना है नहीं, बस बैठे बैठे भजन करते रहते हो। जब से मैं आई हूं बस सत्संग शुरू है आपका, अरे कुछ कर भी लो काम। तो भगवान ने कहा, देवी आप आदेश करिए, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। तो मैया ने कहा, आप कुछ काम वाम करो कुछ। तो बाबा ने कहा, आदेश तो करो, करना क्या है? कि आपको कुछ खेती बाड़ी आपको करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, हमारे तो कुछ है ही नहीं, मैं करूं क्या? तो मैया ने कहा, आपके मित्र है ना कन्हैया, उनके पास तो है, आप जाओ देखो, उनसे कुछ कहो, शायद कुछ सहायता मिले। तो भगवान शंकर मैया का आदेश लेकर के पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया से कहा, प्रभु मेरी सहायता करो। क्या सहायता करूं? कहा, मुझे कुछ खेत दे दो और कुछ बैल दे दो, तो मैं कुछ काम कर सकूं, खेती में कुछ कार्य करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे पूरा ब्रजधाम ही आपका है प्रभु, जितनी खेती करनी है करो। तो मैया ने सिखा के भेजा था कि प्रभु आप जाना और जो भी खेती करना। तो कन्हैया तो बड़े चतुर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि तो लगा ही लेंगे। आप ठहरे हमारे भोलेनाथ, आप एक काम करना, जो भी खेती करना बोलना कि नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला आपका। तो भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? कहा, नीचे का मेरा रहेगा, नीचे का आपका रहेगा, ऊपर का मेरा रहेगा। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु अब आप ही बताओ, हम बोएं क्या खेत में? तो कन्हैया तो बड़े चोर। कन्हैया ने कहा, प्रभु आप एक काम करो, आलू बो दो। तो भगवान ने कहा, चलो बो दिया। भगवान शंकर ने आलू बोया महाराज, और जैसे ही बड़ी सेवा की खेत में, खूब कार्य किया भगवान ने। मैया को प्रसन्न करने के लिए मैं घर जाऊंगा और कहूंगा जब देवी से, तो बड़ी प्रसन्न होंगी, देखो मैंने आपकी बात मानी। अब जैसे आलू निकली तो नीचे का कन्हैया का, ऊपर का बाबा का। अब नीचे जो आलू निकला वो कन्हैया को दे दिया, पत्ते सारे लेके घर आए। तो मैया पूछी कि आ गए आप? मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे प्रभु मेरी बात मान करके और देखो मेरे लिए खेती कर रहे हैं। क्या लेकर के आई इस झोले में? कहा, देवी आप खुश हो जाओगी, देखो सारे पत्ते लेकर के आया हूं मैं, आपने कहा था कि ऊपर का लेना। तो मैया ने जब देखा, कहा ये तो सिर्फ पत्ते हैं, आलू क्या हुआ? कहा, वो तो मैंने कन्हैया को दे दिया, आप ही ने तो कहा था कि नीचे का नहीं लेना है, ऊपर का लेना है। मैया, कहीं आप भोले के भोले ही रह जाओगे। अच्छा एक काम करो, अब कहना कि नीचे का मुझे चाहिए, ऊपर का आप लेना। तो बाबा फिर गए, कन्हैया मुझे दूसरी बार काम करना है। अच्छा ठीक है कर लो महाराज, लेकिन शर्त है हमारी। क्या शर्त है? अब की बार नीचे का हमारा, ऊपर का आपका। क्या बोऊं मैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, सरकार अब बाजरा बोलो। तो भगवान ने कहा, ये बात तो ठीक है। अब भगवान ने फिर खेती की, अब बाजरा निकला, नीचे कुछ मिला ही नहीं, ऊपर का कन्हैया ले गए। मैया के पास पहुंचे, क्या लेकर के आए? अब की बार तो लेकर के आए होंगे। जब झोला देखा तो उसमें वापस वही, कुछ मिला ही नहीं। क्या किया फल? कहा, वो तो कन्हैया ले गए। मैया ने कहा, एक काम करो, आपके पास बुद्धि तो है नहीं, एक काम करो आप मेरी बात मानो, अब कहना है ना ऊपर का ना नीचे का, मुझे बीच का चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान फिर गए, कन्हैया से कहा, प्रभु अब मेरी शर्त है, ना ऊपर का ना नीचे का, बीच का मेरा, बीच का आपका, ऊपर नीचे दोनों का मेरा रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु बताओ मैं बोऊं क्या? तो कन्हैया ने कहा, मक्का बोलो। तो भगवान शंकर ने मक्का बोल लिया। फिर अब जब मक्का निकला तो ऊपर नीचे का लेके बाबा आ गए और बीच का कन्हैया लेकर के गए। मैया के पास आए, देवी देखो अब की बार मैं ऊपर नीचे दोनों का लेके आया हूं, आप खुश हो जाओगी। मैया ने कहा कि क्या लेके आए? बोया क्या था? कहा मक्का। कहा वो बीच का मक्का कौन ले गया? कहा कन्हैया ले गए। मैया ने कहा आपसे खेती वेती कुछ होनी नहीं है, आप आओ भजन ही करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
बाबा ऐसे बोले भंडारी, वो भगवान भोलेनाथ बैठ करके माँ भवानी के संग में सत्संग कर रहे हैं।